हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 14 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 को और साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी जनरेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 then show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i3 is equal to null matrix। कई बार आपको 11i लिखा होगा या कई बार i3 या i2 भी लिखा होता है। i3 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर i2 लिखा हो तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। अगर I लिखा है तो आपने क्वेश्चन से गेस कर लेना है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको लेनी है। अगर 3x3 की बात चल रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की होगी। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो दो चीजें हमें चाहिए क्वेश्चन के लिए, पहले हमें ये शो करना है और फिर निकालना है A इनवर्स। अब अगर इसे हम देखें जरा ध्यान से तो यहाँ पे मुझे A क्यूब की जरूरत है और A स्क्वायर की भी जरूरत है। तो पहले निकाल लेते हैं ए स्क्वायर और फिर निकालेंगे ए क्यूब। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? क्या हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू यहां पे है, इसको यहां चिपका दीजिए। अब ये दूसरी बार भी हमें a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू रिपीट कर देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मेरे साथ आंसर निकालिए। इसको कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व और आंसर निकाल लेते हैं ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की फाइनल वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 वो हो गया 2। और यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 दैट विल बी माइनस 3, 3 इंटू 1 दैट इज पॉजिटिव 3। तो 3 माइनस 3 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6। तो माइनस 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 3 इज द राइट आंसर। अब इसको निकालिए, 1 into 1 that is 1, 2 to the 4, minus 3 into minus 1 that will be 3. तो 3 plus 4 7, 7 plus 1 that is 8। यहां से क्या वैल्यू आएगी, 1 into 1 that is 1, minus 3 into 2 that is minus 6, minus 3 into 3 that will be minus 9, minus 9 minus 6 that is minus 15, minus 15 plus 1 that is 14 with the negative sign। और यहां पे आ जाएगा 2 into 1 that is 2, minus 1 into 1 that is minus 1, 3 to 6, तो 6 minus 1 that is 5, 5 plus 2 that is 7। यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2 into 1 that is 2, 2 into minus 1 that is minus 2, 3 into minus 1 that is minus 3। तो minus 3 minus 2 that is minus 5, minus 5 plus 2 that is minus
3 और यहाँ क्या वैल्यू आएगी 2 into 1 that is 2 -1 into -3 that will be +3 और यहाँ पे 3 3 9 तो 9 + 3 + 2 तो कितना आ जाएगा 14 इज द राइट आंसर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर की। अब हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए a क्यूब की वैल्यू चाहिए तो a क्यूब निकाल लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं कि a क्यूब जो है वो a स्क्वायर इंटू a होता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको लिख देते हैं a स्क्वायर की जगह। a स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी है। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, वो हम यहां से चिपका देते हैं। तो ये लिख लिया हमने a स्क्वायर और a की वैल्यू को। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को करना है मल्टीप्लाई और फाइंड आउट कर लेनी है a क्यूब की वैल्यू। तो a क्यूब हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हमने करना है एडअप। तो क्या आ जाएगा 4 into 1 that is 4 plus 2 into 1 that is 2 plus 1 into 2 that is 2। तो ये आ गया 4 plus 2 plus 2। अब सेकंड एलिमेंट देखते हैं क्या आएगा। हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 into 1 that is 4 plus 2 into 2 that is 4 और 1 into -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 plus 4 -1। तो कितना हो गया? अब अगले एलिमेंट को देख लेते हैं। 4 into 1 that is 4, 2 into -3 that is -6 plus 1 into 3 that is 3। तो कितना आ गया 1। बिल्कुल सही। अब हमने सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। तो इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और एडअप कर लेना है। -3 into 1 that is -3 plus 8 into 1 that is 8 एंड -14 into 2 कितना हो जाएगा -28। तो -28 plus 8 -3 कितना हो गया -23। बिल्कुल सही जवाब। अब यहां पे देखते हैं अगला एलिमेंट क्या आएगा। -3 into 1 that is -3, 8 into 2 that is 16, -14 into -1 that is +14। तो ये आ जाएगा 14 plus 16 -3 27। बिल्कुल सही। अब अगला एलिमेंट निकाल लेते हैं। -3 into 1 that is -3, 8 into -3 that is -24, -14 into 3 that is -42। तो कितना आ जाएगा ओवरऑल आंसर -69। बिल्कुल सही। आपकी कैलकुलेशन बड़ी तेज है। अब अगला एलिमेंट निकालते हैं। 7 into 1 that is 7, -3 into 1 that is -3, 14 into 2 that is 28। तो 7 -3 plus 28 कितना हो गया 32। बिल्कुल सही। और यहां पे देख लेते हैं अगला एलिमेंट। 7 into 1 that is 7, -3 into 2 that is -6, 14 into -1 that is -14। तो क्या आ गया ये -14 -6 plus 7 -13। बिल्कुल सही जवाब। अगला एलिमेंट 7 into 1 that is 7, -3 into -3 that is 9, 14 into 3 that is 42। तो 42 plus 9 plus 7 58 is the right answer। तो ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू भी आ गई है, a स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है a क्यूब। यहां पे कर देते हैं वैल्यूज पुट। a क्यूब की वैल्यू यहां से लिख देते हैं। -6 एज इट इज। ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहां से आ जाएगी। ये वाला +5 एज इट इज और a की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो चिपका देते हैं यहां पे। ये वाला +11 एज इट इज और I3 का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे भी क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 की बात चल रही है, तो अगर यहाँ पे ये 3 ना भी होता तब भी उसका मतलब था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। ये वाली टर्म एज इट इज, यहां पे माइनस को रख लेते हैं एज इट इज और 6 से
इस सारी मैट्रिक्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई, मतलब हर एक एलिमेंट को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 द 24, बिल्कुल ठीक, 6 2 द 12, 6 1 द 6, 6 इंटू -3 दैट इज -18, क्योंकि मैंने माइनस एज इट इज रखा है, दैट मीन सिर्फ मैं पॉजिटिव 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 6 इंटू -3 दैट इज -18, 6 8 द 48, 6 इंटू -14 कितना हो जाएगा, -84, बिल्कुल सही। और 6 इंटू 7, 6 इंटू -3 दैट इज -18, और 6 इंटू 14 अभी आपने निकाला था कितनी वैल्यू, 84। यहां पे ये वाला प्लस एज इट इज, 5 से इस पूरी मैट्रिक्स को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 2 द 10, 5 इंटू -3 दैट इज -15, प्लस एज इट इज 11 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 11 इंटू 1 दैट इज 11, 0 इंटू 11 दैट इज 0, यहां पे भी 0। तो ये तो हमने लिख ली वैल्यूज मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सिंपल हमें इसे प्लस माइनस करना है, तो कर लेते हैं प्लस माइनस। तो ये आ जाएगा 8, फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे 8 -24 प्लस 5 प्लस 11, तो सीधा सीधा देखें तो 11 प्लस 5 दैट इज 16, 16 प्लस 8 दैट इज 24, -24 दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे पहले प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं, 7 है, यहाँ पे प्लस 5 है और वहां पे 0 है, तो 7 प्लस 5 प्लस 0 दैट इज 12, और यहाँ पे है -12 तो वो भी हो गया 0। यहाँ पे 1 प्लस 5 दैट इज 6, 6 प्लस 0 दैट इज 6, और यहां से आ गया -6 तो वो आ गई वैल्यू 0। -23 -18 तो दैट इज -23 प्लस 18 प्लस 5, वो भी कितना आ गया 0, बिकॉज 18 प्लस 5 होता है 23, 23 -23 दैट इज 0। यहां से 27 -48 प्लस 10 प्लस 11, वो वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। क्यों आ जाएगी 0, क्योंकि 27 प्लस 10 वो हो गया 37, 37 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 48, -48 0। इसी तरह इस वैल्यू को निकाल के देखेंगे आप तो -69 माइनस प्लस 84 -15 प्लस 0, तो वो भी आ जाएगी 0। अब ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, 32 -42 -10 आ गया, -10 प्लस 10 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। अब इस एलिमेंट को देख लेते हैं, -13 -18, तो ये आ गया -13 प्लस 18, वो हो गया हमारे पास 5, और यहां पे है -5 तो बन गया 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। अब लास्ट एलिमेंट भी देख लेते हैं, 58 -84 प्लस 15 प्लस 11, वो भी आ गया है 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां हमने शो कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हमने शो कर दिया कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने कर दिया है सॉल्व, दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है, यानी a इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a² की जरूरत भी पड़ सकती है, तो इस वैल्यू को मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब मेरे पास स्पेस यहाँ पे बची नहीं, इसलिए इसको रब करके करते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू। हम शो कर चुके हैं कि a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसको लिख लेते हैं यहां इस इक्वेशन से a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद a इनवर्स। हमने यहां पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की है a इनवर्स से, तो आपने वो रीजन में लिखना भी है। तो जब हम लिखते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, साथ में लिखना होता है a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0,
क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो वो होती है नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट होता है नॉन जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, वो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एज इट इज 6 एज इट इज ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, सिर्फ एक ए बच जाएगा, यहाँ पे 2 ए हैं, एक चला गया तो बचा सिर्फ एक ए, और यहाँ पे 5 एज इट इज ए इंटू ए इनवर्स, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो आई लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस एज इट इज 11 एज इट इज आई इंटू ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई है तो बचेगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एज इट इज 0 into anything that will be 0। तो इसी तरह नल मैट्रिक्स into another मैट्रिक्स that will be नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ गया नल मैट्रिक्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स वाली टर्म्स यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से बचा 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू एज इट इज नल मैट्रिक्स एज इट इज, ये प्लस ए स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये -6a है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा +6a, और ये +5y जो है उस साइड जाके बन जाएगा -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे कर देनी है वैल्यूज पुट और आंसर अपना निकाल लेना है। नल मैट्रिक्स -a², तो वो तो -a² हो जाएगा, तो -a²। अब a² की वैल्यू वहां से लिख देते हैं यहाँ, ये वाला +6 एज इट इज, और a की वैल्यू जो है वो यहां से, ये वाला -5 एज इट इज, और i का मतलब यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको अब थोड़ा कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 11 a इनवर्स एज इट इज, ये माइनस है इस मैट्रिक्स के बाहर, तो माइनस जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा इस मैट्रिक्स के बाहर है नंबर 6, तो ये नंबर 6 जो है हर एक से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 6 into 2 that is 12, 6 into -3 that is -18, माइनस मैंने रख लिया है ऐसे ही, और 5 से इस मैट्रिक्स को कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 into 1 that is 5, 5 into 0 0, यहां पे हमने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस को हमने एज इट इज रखा है, कंफ्यूज नहीं होना कि -5 आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस ये एज इट इज है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये आ गया। तो 11 a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, -4 + 6 दैट इज +2 +2 -5 दैट इज -3। अगला एलिमेंट -2 + 6 वो हो गया 4, 4 - 0 दैट इज 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा -1 + 6 5 हो गया, 5 - 0, यहां पे 3 + 6 9 - 0, ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा फाइनल -8 + 12, तो दैट इज 4, 4 - 5 दैट इज -1। ये एलिमेंट 14 + -18, तो 14 - 18 हो गया -4, -4 - 0, -7 + 12 कितना हो गया 5, 5 - 0 दैट इज 5, 3 + -6, तो ये हो गया 3 - 6 दैट इज -3, -3 - 0 यानी कि -3, -14 + 18 कितना बचा 4, 4 - 5 दैट इज -1, बिल्कुल सही। तो ये वैल्यू आ गई 11 a इनवर्स की। हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ a इनवर्स की, तो ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, ये वाली टर्म एज इट इज,
विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब सुन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की पुकार। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, वेरीफाई दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a minus 4i is equal to null matrix and hence find A inverse। तो पहले तो ये जो I है इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो काम नंबर सिस्टम में 1 का होता है वही काम मैट्रिसेस के केस में I का होता है। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हमें a क्यूब की वैल्यू चाहिए और a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर को ब्रेक करके क्या मैं लिख सकता हूं? a इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए a की वैल्यू, वो है ये, इसको चिपका दीजिए यहां पे। a की वैल्यू तो हमने लिख दी, एक और a चाहिए, दोबारा लिख देते हैं a को। अब इसे करना है हमें मल्टीप्लाई और फाइंड आउट कर लेनी है a स्क्वायर की वैल्यू। करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एड अप करना है। तो क्या आ जाएगा वो? 2 इंटू 2 दैट इज 4, -1 इंटू -1 दैट विल बी +1 प्लस 1 इंटू 1 तो वो आ जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और एड अप कर लेना है। 2 इंटू -1 दैट इज -2 प्लस -1 इंटू 2 दैट विल बी -2 तो यहां आ जाएगा -2, 1 इंटू -1 दैट विल बी -1। अगला एलिमेंट क्या आएगा? 2 इंटू 1 दैट इज 2, -1 इंटू -1 दैट विल बी +1, 1 इंटू 2 दैट विल बी 2। अब ये एलिमेंट देख लेते हैं क्या आएगा? -1 इंटू 2 दैट इज -2 प्लस 2 इंटू -1 दैट विल बी -2 तो -2 लिख लेते हैं। -1 इंटू 1 दैट विल बी -1। अगला एलिमेंट -1 इंटू -1 दैट इज +1, 2 टू द 4, -1 इंटू -1 +1। अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2, -1 इंटू 2 दैट इज -2, 1 इंटू 2 इसको कर लीजिए थोड़ा सिंप्लीफाई। तो ए स्क्वायर की फाइनल वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 + 1 + 1 6। ये कितना आएगा? -2 -2 -1 दैट इज -5। ये वाली वैल्यू 5। यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें गई है मिल। क्वेश्चन में हमें ए क्यूब की भी रिक्वायरमेंट है, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख देते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करनी है ए की वैल्यू, वो यहां से लिख देते हैं। हमें करना है इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। यहां पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस -5 इंटू -1 दैट इज +5 प्लस 5 तो 12 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया? नेक्स्ट एलिमेंट 6 इंटू -1 दैट इज -6, -5 इंटू 2 दैट इज -10, 5 इंटू -1 दैट इज -5 तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? -21। बिल्कुल सही। नेक्स्ट एलिमेंट निकालिए 6 इंटू 1 दैट इज 6, -5 इंटू -1 दैट इज +5, 5 इंटू 2 दैट इज 10। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं -5 इंटू 2 दैट इज -10, 6 इंटू -1 दैट इज -6, -5 इंटू 1 -5 तो वैल्यू आनी चाहिए -10 -6 -5 -21। नेक्स्ट वैल्यू -5 इंटू -1 +5, 6 to the 12 -5 इंटू -1 दैट इज +5। 22 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं
-5, -6, -10, -21। ये वाली वैल्यू जल्दी से निकालिए। 10 + 5 + 6, -5 -10 -6, 5 + 5 + 12। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास a³ की। हमें इक्वेशन जो दे रखी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। a³ की वैल्यू जो थी हमने निकाली वो है ये, इसको पुट कर देते हैं यहां पे। ये -6 एज इट इज। a² की वैल्यू जो है वो यहां से चिपका देते हैं। +9 एज इट इज और a की वैल्यू चिपका देते हैं यहां से। माइनस एज इट इज और 4 भी एज इट इज। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज, माइनस को रख लेते हैं यहीं पे, और जो ये 6 है ये इस पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से होगा मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा ये 6 × 6 दैट इज 36। ध्यान ये रखना है माइनस हमने यहीं पे रखा है, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट ये वाला पॉजिटिव साइन एज इट इज, और 9 से इन एलिमेंट्स को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहां माइनस को एज इट इज रखेंगे और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो बन जाएगा 4 0 0 4। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। ये क्या बन जाएगा? 22 -36 + 18 -4। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे? 22 + 18 कितना होता है? 40। 40 - 36 दैट इज 4, और ये वाला -4 0। सेकेंड एलिमेंट देख लेते हैं। -21 -30, तो ये हो गया -21 + 30 दैट इज +9। +9 -9 दैट इज 0 -0। तो ओवरऑल आंसर इसका भी आ गया 0। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 21 -30 कितना हो गया? -9 -9 + 9 0 0 + 0 0। ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 0 बिल्कुल सही। इस वैल्यू को देख लेते हैं। 22 -36 + 18 -4 सेम वैल्यू है जो अभी हमने यहां पे कैलकुलेट की थी, तो ये भी आ जाएगी 0। अब देख लेते हैं इस वैल्यू को। -21 -30, तो ये आ गया -21 + 30 कितना हो गया? +9 -9 दैट इज 0 0 - 0 0। सिमिलरली ये वैल्यूज भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 0 0 एंड 0। तो यहां से वेरीफाई हो गया कि a³ -6a² + 9a - 4i की वैल्यू आ गई नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है A इनवर्स। गिवन मैट्रिक्स A के लिए हम वेरीफाई कर चुके हैं a³ -6a² + 9a - 4i = नल मैट्रिक्स। अब वैल्यू निकालनी है A इनवर्स की, तो क्या करना होगा? हमें इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से। तो कीजिए मल्टीप्लाई। यहां पे a³ इंटू A इनवर्स क्या बचेगा? a² माइनस एज इट इज 6 एज इट इज a² इंटू A इनवर्स, सिर्फ A के बचेगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर -1, तो बचेगा हमारे पास A पावर 1 यानी कि A।
+9 एज इट इज, A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। -4 एज इट इज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स, तो बचेगा A इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स वाली टर्म्स को रख लेते हैं इस साइड, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं। ये पॉजिटिव A स्क्वायर है, इक्वल टू के उस पार जाके हो जाएगा -A स्क्वायर, ये -6A है, इक्वल टू के उस पार जाके +6A, +9I है उस साइड जाके। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -4A इनवर्स को यहीं रख लेते हैं, नल मैट्रिक्स को लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एज इट इज A स्क्वायर की वैल्यू यहां से, प्लस एज इट इज 6 भी एज इट इज A की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, -9 एज इट इज, और I की वैल्यू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4A इनवर्स एज इट इज, और ये नेगेटिव है तो हर एक एलिमेंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, प्लस एज इट इज रख लेते हैं। ये जो 6 है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट बाहर होता है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। माइनस को रख लेते हैं यहीं पे, और 9 से इन एलिमेंट्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब इसका कर लेते हैं मेकअप और फर्दर कर देते हैं सिंप्लीफाई। -6 + 12 वो हो गया 6, -9 दैट इज -3। अगला एलिमेंट 5 प्लस -6, तो 5 - 6 -1 हो गया, -0, -5 + 6 +1 -0। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 5 प्लस -6, तो 5 - 6 दैट इज -1 -0, -6 + 12 वो आ गया 6, -9 -3 के इक्वल, 5 - 6 -1 -0। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, -5 + 6 +1 -0, +1 ही आ गया, 5 - 6 -1 -0, -6 + 12 वो हो गया +6, +6 - 9 दैट इज -3। तो ये वैल्यू जो आई है ये आई है -4A इनवर्स की, लेकिन हमें निकालना है A इनवर्स, तो क्या करेंगे? ये जो -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आगे हो जाएगा डिवाइड, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज। तो ये आ गई है A इनवर्स की वैल्यू। आप चाहें तो इस 1/-4 को -1/4 भी लिख सकते हैं, और साथ ही आप इस नंबर को इस सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेट A be a non-singular matrix of order 3 × 3, then adjoint of A का determinant is equal to, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, A determinant का स्क्वायर, A determinant का क्यूब एंड 3 × A determinant। अगर आपने एपिसोड 10 और 12 देखा है ध्यान से तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट जो है n × n मैट्रिक्स के लिए वो क्या होता है? A डिटर्मिनेंट की पावर n-1। इस क्वेश्चन में ऑर्डर दे रखा है 3 × 3, यानी ऑर्डर है 3, ऑर्डर 3 है, तो n की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू 3, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
ए डिटर्मिनेंट पावर n माइनस वन, n की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस वन, 3 माइनस वन कितना होता है 2, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट जो आ गया वो आ गया a डिटर्मिनेंट की पावर 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये कह रहा है इफ a इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शंस, डिटर्मिनेंट a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a, 1 या फिर 0। तो हमें पता है a इंटू a इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे a इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इसका एक और मतलब भी निकलता है कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होती है जब वो नॉन सिंगुलर होती है, और नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया है, और हमें पता है a इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो इसको लिख सकते हैं, क्यों लिखा है हमने ऐसे, उसका रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू b डिटर्मिनेंट। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। इक्वल टू एज इट इज i का डिटर्मिनेंट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब यहाँ हमें चाहिए डिटर्मिनेंट a इनवर्स की वैल्यू, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसको रख लेते हैं यहीं पे, इक्वल टू का साइन एज इट इज, 1 भी एज इट इज, और जो ये a डिटर्मिनेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो क्वेश्चन ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथ ही हमने इस क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना है, क्योंकि इसने हमें एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब आपका काम है कि आपने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 को फिर से करके देखना है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कर देना है लाइक, और सभी फ्रेंड्स के साथ इसको कर देना है शेयर। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितना पूछेंगे उतना सीखेंगे।